इसलिए आज हम ताजा विशेष में ये चर्चा करेंगे कि ईडी की छापेमारी एक संयोग है कि कल चूंकि एक रैली हुई है और आज ईडी की छापेमारी हो गई। चूंकि ईडी को तो छापेमारी करनी है, वो जांच है, जांच की एक प्रक्रिया है, तो ये एक संयोग है या फिर वाकई प्रयोग है जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है कि विपक्ष को डराने के लिए। क्योंकि कल आपको पता होगा कि कांग्रेस ने भी यह आरोप लगाया था, सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई, उससे पहले राहुल गांधी से हुई, उससे पहले और भी विपक्ष के नेताओं के यहां ईडी, सीबीआई और ऐसी एजेंसियों का छापेमारी हो चुकी है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता। मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष झा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मानव जी, आप इसे बदले की भावना क्यों कह रहे हैं? क्या ईडी अपना काम नहीं करेगी, ये देखकर करेगी कि कब रैली है कब नहीं है? है और आपके माध्यम से मैं पूरे बंगाल और पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि और हमारी सहानुभूति है हमारी पार्टी की सभी से कि जिस तरीके से मूढ़ी और अन्य आदि पदार्थ के ऊपर जब टैक्सेस बढ़ गए हैं, क्योंकि ये सही माध्यम है आपका चैनल जी, ताजा न्यूज आप देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ताजा मूढ़ी अगर हम खाएंगे तो हमको भी टैक्स देना पड़ेगा। और मूढ़ी सर हमारे लिए बंगाल में आपको पता है कि बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक स्टेपल डाइट की तरह माना जाता है हर दिन, और ये नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जहां तक बात है सर ईडी की, सर ईडी क्या है? ये एनफोर्स कर रही है कि किसी भी तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाए। सीबीआई क्या कर रही है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, ये तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दी है। भाजपा जिसको बोलते हैं बीजेपी, ये भारत जलाओ पार्टी के नाम पे संबोधित करी जा रही है पूरे विश्व में। और सर ये ईडी और सीबीआई की लड़ाई नहीं है सर, ये सीधी बीजेपी विद एजेंसीज और टीएमसी की लड़ाई है। आज क्या हो रहा है सर? आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो जन सैलाब उभरा है, जो पूरे विश्व ने देखा है, आज पूरे विश्व में इतनी बड़ी जनसभा किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं हुई है। ये ऐतिहासिक है सर, ये ऐतिहासिक है। डर अच्छा है सर, और वो हमको डराना चाहते हैं। लेकिन सर मैंने जो सवाल किया, मैंने ये ठीक है आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप इसे प्रयोग क्यों बता रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि आपको डराने के लिए? अगर कल रैली है तो क्या आज छापा नहीं हो सकता? छापा आज पड़े या कल पड़े, अगर छापा उनको मारना है, कोई जांच करनी है तो वो तो करेंगे ना। आपके सामने सर मैं आपके सामने सीधी बात करना चाहता हूं सर, एकदम सीधी बात, सटीक बात जी। सर बहुत सारी जगह जांच होनी चाहिए सर। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी, व्यापन स्कैम, अच्छी जांच है सर। कर्नाटका चले जाइए सर, अभी उनके दिव्या हरिराज बोल के एक लीडर है बीजेपी की, 25 लाख उन्होंने लिए, क्या जांच हो रही है सर? अच्छा छोड़िए सर, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को हटाया था। अच्छा कुछ मुख्यमंत्री को तो जेल भी भेजना पड़ा, ये पीछे हट गए, जैसे बीएस येदियुरप्पा जी हैं, पोखरियाल जी हैं उत्तराखंड के। सर ऐसे बहुत सारे लीडर है। गुजरात में कितने मुख्यमंत्री चेंज हुए सर? क्या कारण है? क्यों नहीं सीबीआई ईडी की क्वेश्चन मार्किंग होती है वहां पे? सर रेड्डी ब्रदर्स बोल के एक बहुत ही माने बड़े व्यक्ति लोग हैं सर कर्नाटका में, मैंगलोर में, माइनिंग में, जिनका जगनमोहन रेड्डी से भी उनका अच्छा राब्ता है। जगनमोहन रेड्डी हैदराबाद के मुख्यमंत्री, वहां नहीं पहुंच पाती है सर। अरे छोड़िए सर, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी बहुत ही बड़े नेता हैं सर। बंगाल में पैसे लेते हुए टीवी में देखे गए थे, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं देखूंगा। अच्छा ये वीडियो भी गायब हो जाता है, उनके यहाँ नहीं पहुंचती सर। बीजेपी जो स्कैम आप इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, आप इसीलिए आरोप लगा कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, हम आरोप नहीं लगा रहे सर, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, काफी हद तक मीडिया और इनकम टैक्स से करती क्या है? ये तो डराने के अंतर और शस्त्र है सर इनको। देखिए ये बहरूपी सरकार है सर, ये पीठ पे वार करेगी। अब जवाब ले लेंगे, अब आशुतोष से जवाब लेंगे, हमें थोड़ा ब्रेक पे जाना होगा, एक छोटा कार्यक्रम ये रहता है। लोग नहीं चाह रहे, मानव जायसवाल वो कह रहे हैं कि भाई एक अगर शिक्षा राज्य मंत्री की बेटी गलत तरीके से बहाल हुई और कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने फिर उनकी बहाली को रद्द भी किया, उनसे पैसे वापस देने को कहा और फिर उस लड़की को बहाल किया जो उसमें उसकी दावेदार थी, तो फिर क्यों ना इस प्रक्रिया की जांच हो? और अगर जांच हो रही है तो फिर आप इसे बदले की कार्रवाई क्यों कह रहे हैं? क्यों इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं?
सर पहले तो उनकी बातों में खुद ही एक विरोधाभास है। पहले वो बोलते हैं कि हम जांच होने नहीं दे रहे हैं। हाँ। बिना जांच हुए किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके पैसे को कोर्ट बोलती है कि भाई आपको वापस करने होंगे, ये बिना जांच के है। हाँ। ये हवाई चीज है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उनको पता नहीं, भविष्यवाणी हो गई, ऐसे हो गया। सर मैं आपकी कोर्ट की बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सर एन.वी. रमन्ना जी, उन्होंने अब अप्रैल में क्या कहा? उन्होंने बोला एक स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए जो कि जितने भी सीबीआई, ईडी और बहुत सारी ऐसी जो एजेंसियां हैं जिसके केसेस के ऊपर वो चिंतन करें और उनके बारे में सोचे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। सर मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। लगभग 5,500 केसेस मार्च 2022 तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उनको लिया गया था। 1992 केसेस ऐसे हैं, 992 केसेस ऐसे हैं जो कि ट्रायल तक जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन कितना होगा सर? सर 25 लोगों को 1% भी नहीं हुआ सर, 1% भी नहीं हुआ। ये हमारी ये जो तरीका है, जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और अनंत इनकम टैक्स जो कार्यालय जो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत चिंतन का विषय है सर। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सर, जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, एनसीपी के जो अजीत पवार जी हैं उनके ऊपर छापे पड़ी, फिर जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर के लिए बीजेपी को सपोर्ट करने गए उसके बाद बंद हो गया। अब सीधा चले जाइए, डीएमके के जो हमारे नेता है स्टालिन जी, उनकी जो बेटी है सीतारामन जी, उनके ऊपर जो केसेस चले गए, ये किसके ऊपर जाते हैं सर? ये जो षड्यंत्र जो बीजेपी रच रही है, ये ऑपोजिशन के लिए। अगर ये सच में हमारे जो आप एसएससी स्कैम पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं? आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा संयम रखिए ना, बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, पूरा देश सुनेगा आपको। थोड़ा संयम रखिए, आपको पर्याप्त मौका मिलेगा। इतनी उत्सुकता क्यों है? रहने दीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, हम डरते नहीं है सर। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना कि पहले भी आप वही पूरी दुनिया भर का आप एग्जाम्पल दिए। सर ईडी का कोई मसला ही नहीं था। अरे सर मैं अभी वर्तमान में आ जा रहा हूँ सर, यहाँ के बंगाल में आ जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप बंगाल की बातें करना, मैं बंगाल बता रहा हूँ ना सर आपको। अब आप देखिए, हमारे जो मित्र है, यंग है, युवा है, इनको तकलीफ हो जा रही है। अब सुनिए हुआ क्या सर, कोर्ट ने क्या बोला कि सीबीआई अपनी जांच करेगी। 100% जांच करे सर, अगर जिसकी भूल है उसको कटघरे में खड़ा करें आप। आज ईडीआई टपक जाती है सर ईडीआई का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है, ये हमको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। भाग कौन रहा है सर? घर पे हम बैठे हैं, सुबह आप टपक जाते हैं, हम आपको ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, हम आपसे बोलते हैं कि आइए ब्रेकफास्ट करिए, आप बोलते हैं हमको आपके फोन चाहिए, हम बोलते हैं सारे लोगों के फोन आप ले लीजिए। तो तकलीफ क्या है? हम तो बैठे बैठे आपसे पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिए कल बयान आ जाएगा, नहीं पूरा कोऑपरेशन हुआ। अब देखिए छोटी सी बात है सर, मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी के बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं सुन रहा था ट्विटर में एक वॉर चल रही थी सोनिया गांधी जी को लेके, क्या कि ईडी ने उनको बुलाया, उनको कोरोना हुआ था, उनकी शारीरिक स्थिति उतनी खास अच्छी है नहीं, लेकिन ईडी ने उनको बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई आप मेरे को और भी सवाल करने आप कर लीजिए, तो मैं सोमवार को फिर आ जाऊंगी। एक विधवा महिला, लगभग सीनियर सिटीजन, कोरोना से बाहर निकली हुई है, कोरोना से पीड़ित भी है, उसके बावजूद भी वो जाके कोऑपरेट करती है ईडी ऑफिस में। तो डर क्या है? डर ये है कि ईडी ऑफिस अपना बयान नहीं दे पाती है। जी नहीं, आशुतोष हम फिर से बात करें। एक मिनट मानव साहब, सभी नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 सेकंड में आपके भीड़ से हम नहीं डरते। ठीक है सर सुनिए सर, हम भारत में जन्मे हैं सर, अतिथि देवो भव सर। अब अतिथि अगर हमारा दुश्मन भी है, अगर वो हमारे घर आता है तो हम तो पानी पूछेंगे ना सर। और जहां तक बात है हमारे मित्र की, ये भूल जाते हैं कि बंगाल भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बंगाल और ये बाहर जो प्रांत है, इनको अलग अलग देखते हैं। सर इलेक्शन हो रहे थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जेएमएम में इलेक्शन कमीशन, झारखंड में इलेक्शन ईडी और सीबीआई गोली तान के खड़ी थी, इनकम टैक्स ऑफिसर तान के खड़े थे, धाए चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल सी बात है सर, बीजेपी एक डरपोक पार्टी है, डरपोक लोगों की पार्टी है। चलिए